हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। व्यंजन संधि चल रहा है। ऊपर देखिए हेडिंग लगी है व्यंजन संधि। अभी तक आपको स्वर संधि के सारे पार्ट्स बता दिए गए हैं। आज आपका रहेगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में टोटल 15 पॉइंट होते, 15 पॉइंट। व्यंजन संधि को आप हल्के में नहीं लेंगे। स्वर संधि को आप लोग हल्के में ले रहे थे। जब बताया गया तो आप लोग को लगा कि स्वर संधि में इतने सारे भेद हैं। अब व्यंजन संधि आपको हल्के में नहीं लेना। व्यंजन संधि में 15 पॉइंट है, तो डेली आपके लिए वीडियो पड़ेगी और हर वीडियो में एक एक पॉइंट रहेगा। तो आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और इसको याद करते चलेंगे। बात क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। चलिए, व्यंजन संधि एक आपकी हेडिंग लगी है और देखिए पहला नंबर कह रहा है व्यंजन संधि का, प्रथम वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, इसका मतलब है कि प्रथम वर्ग मतलब जैसे का ले लिए तो का पांचों, का खा गा अंगा, ये वर्ग है। का वाला वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, चा छा जा झा इया, ये वर्ग है। तो ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए जो ये आपका कह रहा है कि इसमें 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट हमने आपको ओरल बता दिया, आपने सुन लिया, तो आप लोग को बड़ा हार्ड लग रहा है कि ये कह रहा है। लेकिन अब देखिए इसमें 5 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है जब का वर्ग के साथ, वर्ग आप लोग समझ रहे हैं, का खा गा घा अंगा, ये 5 वर्ण आते हैं का वर्ग में। जब का वर्ग के साथ अन्य कोई स्वर वर्ण आ जाए, अन्य स्वर का मतलब कि का वर्ग के साथ, का वर्ग का मतलब है का के साथ कोई अगला स्वर आ जाए, खा के साथ कोई अगला स्वर आ जाए, गा के साथ कोई और स्वर आ जाए, घा के साथ कोई भी स्वर आ जाए और अंगा के साथ कोई भी स्वर आ जाए, वावेल आ जाए। या देखिए इसमें कंडीशन भी है, या गा आ जाए या घा आ जाए। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्यंजन संधि की ये जान है, जान। या आ जाए, या रा आ जाए, या ला आ जाए, या वा आ जाए। बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चा, बहुत ही मेन पॉइंट है ये इसमें आपकी 5 पॉइंट है, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं। तो ये 5 पॉइंट, अगर पांचों पॉइंट को आप लोगों ने नोट्स बना लिया, रट लिया, याद कर लिया, तो व्यंजन संधि आपकी खत्म हो जाएगी। यहां पे पहला पॉइंट कह रहा है का वर्ग के साथ जब भी अन्य स्वर का योग होता है, अन्य स्वर का मतलब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऐसे करते हैं, कोई जुड़ जाए, या फिर इसके अलावा कोई गा आ जाए या घा आ जाए, या रा ला वा। अच्छा, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है, तब इसका योग जो होगा, तो ऊपर देखिए हेडिंग लगा है, ऊपर हेडिंग लगा है प्रथम वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। इसका मतलब है कि अगर का है, ये प्रथम वर्ग का है, तीसरे वर्ण, तो का तीसरा वर्ण का खा गा, तो ये गा में परिवर्तन हो जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे। एक बार फिर से देखिए और बार बार यही चीज हम बोलेंगे। जब का वर्ग के साथ अन्य कोई स्वर वर्ग का योग होता है, मेल होता है, संधि होता है, या गा घा या रा ला वा, स्वर के अलावा अगर ये कोई अक्षर आ जाए इसके योग में, तो वो गा बना देगा। हाँ, इसका यही फंडा है, ये गा बना देगा। दूसरा कह रहा है कि जब चा वर्ग के साथ अन्य स्वर आ जाए, कोई भी स्वर का योग अगर चा के साथ हुआ, चा वर्ग के साथ, या गा के साथ, घा के साथ, या के साथ, रा के साथ, ला के साथ, या वा के साथ कोई आ जाए, तब क्या बनेगा? चा वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा अक्षर, चा छा जा, तब ये आपका जा बन जाएगा। तीसरा पॉइंट, सेम पॉइंट इसी तरह रहेगा। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अब क्या कहना चाह रहे हैं।
जब टा वर्ग के साथ, जब टा वर्ग के साथ अन्य कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए और इसके अलावा गा आ जाए, घा आ जाए, या आ जाए, रा आए, ला आए, वा आए, तब ये क्या बनेगा? टा का तीसरा अक्षर टा ठा डा, तब ये आपका डा बन जाएगा। हा, डमरू वाला डा। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है जब ता वर्ग के साथ, जब ता वर्ग के साथ अन्य स्वर आ जाए या इसके अलावा अगर स्वर नहीं आ रहा, अगर गा आ रहा है या घा आ जाए या आ जाए या रा आ जाए या ला आ जाए या वा आ जाए, तब ये क्या बनेगा? तब ता वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, ता था दा, तब ये दा बन जाएगा। आधा दा रहेगा, हलंत लगेगा। अब पांचवा पॉइंट ये कहता है जब पा वर्ग के साथ, जब पा वर्ग में किसी भी अन्य स्वर का मेल होता है, संधि होता है, संधि होता है, या इसके साथ गा आ जाए या घा आए या आए, रा आए, ला आए या वा आए, तब इसका योग क्या बनेगा? तब पा का तीसरा वर्ण बनेगा, पा फा बा, तब ये आपका बा बन जाएगा। तो ये रही आपकी व्यंजन संधि की 5 पॉइंट। 5 पॉइंट मतलब 5 लाइफ लाइन। ये 5 लाइफ लाइन ऐसी है जो आपकी व्यंजन संधि को खत्म कर देंगी, निस्तो नाबूद कर देगी। बस ये 5 पॉइंट को याद रखेंगे। जब भी का वर्ग के साथ, चा वर्ग के साथ, टा वर्ग के साथ, ता वर्ग के साथ, पा वर्ग के साथ कोई भी स्वर का योग हो जाए, कोई भी स्वर आ जाए, अगर स्वर नहीं आ रहा तो बेचारा गा आ जाए या घा आ जाए, गा घा, या फिर अगर ये भी नहीं आ रहा, मतलब कोई बात से अगर ये नाराज चल रहा है तो या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन अगर इसका योग हो जाए तब ये आपका उठ के तीसरा वर्ण में चेंज हो जाएगा। अगर का के साथ ये सब आ रहा है तो तीसरा वर्ण गा में चेंज होगा, चा के साथ आ रहा है जा में चेंज होगा, टा के साथ आ रहा है डा में चेंज होगा, ता के साथ आ रहा है दा में चेंज होगा, पा के साथ आ रहा है बा में चेंज होगा। बस यही 5 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल, इसका नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे। अब इसको हम रफ करने जा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके अगर इसको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो मेरी भी आनी चाहिए ताकि लगे कि मेरा वाला है। चलिए अब आइए कुछ एग्जांपल लेके, कुछ उदाहरण लेके आपको हम बता रहे हैं। तो अभी तक इतनी देर से हम जो चिल्ला रहे थे वो आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो ये आपका एग्जाम्पल है, अगर नहीं समझ में आया तो भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो है ही है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। तो एग्जाम्पल को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जो इसके हम पहले बताए थे उस हिसाब से, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला कह रहा है कि दिक धन गज, दिक धन गज। अब देखिए यहां पे का है और का के नीचे हलंत है, इसका मतलब यहां पे का आधा है। आधा समझ रहे हो? हाँ, आधा है। अब अगर दिक गज, दिक गज, दिक गज, दिक गज, दिक गज, इसमें 2 गा आ रहा है। अगर जल्दी जल्दी बोलने पर डबल गा आ रहा है, दिग्गज। हालांकि यहां पे लिया आता है का, लेकिन जब बोलेंगे जल्दी जल्दी दिग्गज, दिग्गज, तो मालूम चल रहा है कि यहां पे का है। अब देखिए इसका क्या कह रहा है। अभी जो पहला पॉइंट हम लिखाए थे, जब का वर्ग के साथ, जब का वर्ग के साथ अन्य स्वर, अब यहां पे अन्य स्वर तो नहीं है, लेकिन यहां पे बताया गया है कि अन्य स्वर के साथ साथ अगर अन्य स्वर ना हो, बेचारा कोई काम से चला जाए, कहीं फंस जाए, तो इसके जगह पे अगर गा आ जाए, घा आ जाए या रा ला वा, तो यहां पे देखिए गा आ रहा है। जब गा आ जाए, का वर्ग के साथ अगर गा का योग हो जाए तो वो का वर्ग का तीसरा वर्ण का खा गा, गा में चेंज हो जाएगा। कौन सा गा? आधा गा। इसके पहले आप लोग वीडियो को पीछे करिए,
तो देखिएगा गा के नीचे हलंत है, इसका मतलब आधा गा में चेंज होगा। तो यहां पे देखिए दी, तो यहां दी के बेचारा कोई दिक्कत नहीं है, दी। अब ये का जो है चेंज होगा आधा गा में, अब ये गा और जा, तो ये बन जाएगा दिग्गज, दिग्गज। हाँ, दिक धन गज बराबर दिग्गज, दिक धन विजय। सेम प्रोसेस, प्रोसेस क्या कह रहा है, नियम क्या कहता है, जब भी का के साथ या का वर्ग के साथ अन्य स्वर, यहां पे स्वर आपका छोटी ई है, मिल गया, तो ये बनेगा आपका तीसरा वर्ग का, खा, गा में बनेगा। तो ये दी आपका सेम टू सेम होगा, ये का चेंज होगा आधा गा में। अब ये आपका विजय, दिग्विजय, 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 दिग्विजय। अगला कह रहा है दिक धन अंत। अब आप लोग यहां से आइडिया लगाइए कि ये क्या होगा, हमारे बनाने से पहले आप लोग आइडिया लगा के रखेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में का है, उसके बाद छोटा आ है, छोटा अन नहीं, छोटा आ, तो ये बनेगा गा में, दी और आधा गा। अब ये छोटा आ मिल जाएगा इसके साथ, तो पूरा का बन जाएगा, और अन की मात्रा और छोटा ता, दिगंत, दिक धन अंत बराबर दिगंत। वाक धन ईश। अब देखिए यहां पे का है और यहां पे बड़ी ई है, तो ये का चेंज होगा गा में। बड़ी से कोई मतलब नहीं, बड़ी ई एक सपोर्टर काम करेगा, लेकिन रहेगा वही जगह, अपनी जगह, बस का को गा में चेंज कर देगा, तो ये बनेगा वाह, वाह, और ये जो का है ये चेंज होगा गा में, और ये बड़ी ई इसमें लग जाएगा, तो वागीश, वाक धन ईश बराबर वागीश। अच धन अंत, अच। अब देखिए यहां पे आपका चा है और यहां पे आपका छोटा आ है, तो ये चा और आ का जब योग होगा, आ आपका एक स्वर है, इसके पहले सेकेंड नंबर लिखाए थे, जब चा वर्ग के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, यही छोटा आ अन्य स्वर में आएगा, तब इसका काम क्या होगा कि चा का तीसरा वर्ण चा, छा, जा, तो ये चा को जा में बदलेगा, ये सेम रहेगा, दूसरा वर्ड आपका सेम रहेगा। देखिए कैसे होगा, छोटा आ की कोई गलती नहीं, इसको चिपका दीजिए। अब जब ये दोनों का वियोग होगा तो ये चा बदलेगा जा में, और ये छोटा आ इसके साथ लगेगा, ये अन की मात्रा और छोटा ता, अजंत। अच धन अंत बराबर अजंत, अच धन आदि। चा के साथ जब योग होगा बड़ा आ का, तो ये चा चेंज होगा जा में, चा चेंज होगा जा में, अब इसमें बड़ा लगेगा और दी, अजाति। अच धन आदि बराबर अजाति। अब देखिए षट धन आनंद। इसमें देखिए पहले शब्द का पहला वर्ड आपका टा आ रहा है, पहले शब्द का टा आ रहा है, दूसरे शब्द का बड़ा आ रहा है, टा और आ एक स्वर है, टा जब आ के साथ योग होगा तो टा का तीसरा वर्ड टा, ठा, डा में बदलेगा, तो ये सिटी पटचिरुआ शाह, मूर्धन्य शाह की कोई गलती नहीं, इसको चिपकाइए, ये टा चेंज होगा डा में, आधा डा में, जब बड़ा लगेगा तो इसमें बड़ा लग जाएगा, और नंद बेचारा नंद रहेगा। षट धन आनंद बराबर षडानंद, षट धन दर्शन। अब सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, टा है, इसको जो चेंज होगा इसके तीसरे वर्ड में डा में, षड, फिर दर्शन। उत धन योग, उत धन योग, ता का तीसरा वर्ड आपका हो जाएगा दा, उद, योग। अब देखिए दा और या जब दोनों योग होगा तो विद्यालय वाला द्या बन जाएगा, ये वाला, तो ये चेंज होके आपका ऐसे लिखा जाएगा उद्योग, ऐसे वाला, क्योंकि दा और या का जब योग हो जाएगा तो ये द्या बन जाएगा। जगत धन ईश। देखिए जगत में लास्ट में ता है और ईश में स्टार्टिंग में ई है, दोनों का योग होगा तो ता का तीसरा वर्ड ता, था, दा में चेंज हो जाएगा। जग इधर आपका रहेगा जग, हाँ, और ये ता चेंज होगा दा में। अब बड़ी की मात्रा सिटी वाला शाह, जगदीश। जगत धन ईश, जगत संसार, ईश भगवान, जो पूरे संसार का भगवान है वो जगदीश है। जगत धन आनंद,
लास्ट में ता है, स्टार्टिंग में बड़ा आ है, ता चेंज होगा दा में, जगदा, अब बड़ा इसमें लग जाएगा और नंद हो जाएगा, जगदानंद, जगत धन आनंद बराबर जगदानंद, सत धन धर्म, ता चेंज होगा दा में, सद धर्म, सुप धन अंत, पा है और आ है, तो पा का तीसरा वर्ड पा फा बा, तो ये बा में चेंज हो जाएगा और अन की मात्रा लग जाएगा और ता हो जाएगा सुबंत। तो ये आपका कुछ उदाहरण लेके हमने व्यंजन संधि के बारे में बहुत ही विस्तार से विच्छेद किया है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से इसका नोट्स बना लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।